तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लाइट की ऑल्टर ईगो यानी कि डार्क की पूरी ताकतों को रिलीज होते हुए देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लाइट जल्द से जल्द सभी के सभी साइंस को तबाह करना चाहता है और वो चारों साइंस की तरफ लगातार घूर रहा होता है। ब्रोली एकदम से गुस्से में पावर अप करने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो अपनी बॉडी को नीचे झुकाता है ताकि वो छलांग लगा सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली एकदम से उड़ता है और बहुत तेज़ी से डार्क की तरफ बढ़ने लग जाता है और कुछ ही मिली सेकेंड्स के अंदर वो डार्क तक पहुंच जाता है। लाइट, जो कि अब डार्क को कंट्रोल कर चुका है, वो ब्रोली के इस अटेम्प्ट का मजाक उड़ाता है। लाइट को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता कि ब्रोली एक ही झटके में उस तक पहुंच गया, बल्कि वो ब्रोली का मजाक उड़ाने लग जाता है और बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो सकता है तुम्हारे पास स्पीड हो, पर तुम्हारी बॉडी इतनी बड़ी होने की वजह से तुम्हारी स्पीड का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। डिस्ट्रॉयर, तुम पूरी तरीके से ओपन हो। लाइट एकदम से ही ब्रोली पे अटैक करता है और ब्रोली बोलता है क्या। हम देखते हैं कि लाइट इतनी स्पीड से अटैक करता है कि ब्रोली उसे देख भी नहीं पाता, जबकि ब्रोली वो पहला था जिसने लाइट पे सरप्राइज अटैक किया था। हम देखते हैं कि लाइट ब्रोली के हाथ को काट देता है, जिसकी वजह से ब्रोली का खून चारों तरफ बहने लग जाता है। ब्रोली एकदम से दर्द से कराता है और चिल्लाता है कि मेरा मेरा हाथ। लाइट, जो कि ब्रोली से आगे बढ़ चुका है, वो पीछे की तरफ मुड़ता है और ब्रोली से बोलता है कि सच में मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारी चमड़ी काफ़ी मोटी है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसका हाथ अभी तक कट चुका होता। पर जैसे ही लाइट पीछे की तरफ मुड़ता है, डार्क एकदम से नोटिस करता है कि कुछ गड़बड़ है। अचानक से ही डार्क काफ़ी हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि लाइट के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच पड़ता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। ब्रोली एकदम से देखता है और बोलता है कि यामोशी। लाइट को पंच मारने वाला कोई और नहीं, खुद यामोशी था, यानी कि लाइट का फॉर्मर टीचर। यामोशी ने लाइट के साथ बहुत लंबे समय तक ट्रेनिंग करी है, इसीलिए यामोशी को हमेशा पता होता है कि लाइट की ओपनिंग कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली एकदम से एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बना लेता है ताकि लाइट ने उस पर जो अटैक किया उसका वो बदला ले सके, इससे पहले कि लाइट यामोशी के अटैक से रिकवर कर पाए। लाइट अभी पूरे तरीके से यामोशी के अटैक से रिकवर नहीं हुआ होता और एकदम से ही वो ब्रोली को उसकी तरफ बढ़ता हुआ देखता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि ब्रोली उसके अटैक से इतनी जल्दी से रिकवर कैसे कर गया। वो बोलता है कि तुम फिर से। ब्रोली इस मौके का फ़ायदा बहुत ही अच्छे तरीके से उठाता है और लाइट को एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच जड़ देता है। ब्रोली का ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि हम देखते हैं कि लाइट नीचे की तरफ जाके गिरने लग जाता है और एक के बाद एक पंच लगने की वजह से उसके मुंह से लगातार खून भी निकल रहा होता है। हालांकि लाइट ज़मीन पे बहुत ही आराम से लैंड करता है, वो खुद को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया, पर उसके चेहरे को देखकर ये बात क्लियर है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। लाइट बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यामोशी, आखिर कैसे वो हर बारी मेरी ओपनिंग को ढूंढ लेता है, आखिर उसे ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं पता है। इसके बाद लाइट गुस्से में चारों तरफ देखने लग जाता है और चिल्लाता है कि तुम आखिर कहाँ पर हो। और आखिरकार लाइट नोटिस करता है, वो बोलता है कि वो रहे वो और बाकी दोनों भी वहीं हैं। लाइट नोटिस करता है कि ब्रोली और यामोशी दोनों हवा में हैं, पर किसी वजह से वो दोनों इस वक्त गोकू और वेजिटा के ऊपर उड़ रहे हैं। पर जैसे ही लाइट सोच रहा होता है कि वो चारों साइंस एक साथ क्यों हैं, तभी वो कुछ अजीब सा नोटिस करता है, कुछ ऐसा जो कि उसके साथ कभी भी नहीं हुआ और उसके विक्टिम्स के साथ ये बहुत बारी होता है। लाइट हैरानी से बोलता है रुको। लाइट बोलता है मेरी बॉडी, ये तो। और तभी हम सेरेफिम गोकू को देखते हैं जिसके चेहरे पर स्माइल होती है और किसी वजह से गोकू ने अपने हाथ को भी आगे कर रखा होता है और अपने हाथ को आधा बंद भी कर रखा होता है। और इसके बाद गोकू काफ़ी अजीब बात बोलता है। वो बोलता है कि क्या हुआ लाइट, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम कंट्रोल में नहीं हो, ऐसा कि अब तुम हिल नहीं पा रहे हो। लाइट की ट्रिक का इस्तेमाल करने के बाद हम देखते हैं कि गोकू का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। गोकू बोलता है कि लगता है इस सेरेफिम फॉर्म की मदद से मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं अपनी एनर्जी को काफ़ी दूरी से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, काफ़ी कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से तुमने मुझे कुछ देर पहले कंट्रोल किया था। अगर मेरी एनर्जी इतना प्योर होने की वजह से तुम मेरे साथ ऐसा कर पाए थे, तो मेरा ऐसा तुम्हारे साथ कर पाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब सीधे खड़े रहो और अपनी ही दवा के मज़े चखो। लाइट के चेहरे पे पहली बारी घबराहट दिखती है और वो बोलता है कि क्या, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। लाइट इस वक्त हिलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा होता। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो कि लाइट पर हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम चाहे जितना मर्जी इस पर शक कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ।
वेजिटा बहुत तेजी से लाइट तक पहुंच जाता है जो कि अपनी जगह पे जमा हुआ है। लाइट बहुत ज़्यादा हैरान था और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच लाइट के चेहरे पे मारता है और बोलता है कि ये पहले के लिए था। वेजिटा का ये पंच बहुत ज़बरदस्त था और लाइट के मुंह से फिर से खून निकलने लग जाता है और वेजिटा के इस पंच की वजह से हम देखते हैं कि लाइट साइड में जाके गिरने वाला होता है। लाइट दर्द से कर रहा था है कि ये साइंस। लाइट को विश्वास नहीं हो रहा होता कि ये साइंस जो कि मॉर्टल्स थे वो उसे ओवर पावर कैसे कर रहे हैं। पर अगले ही पल हम देखते हैं कि वेजिटा के पंच मारते ही इससे पहले कि लाइट ज़मीन पे जाके गिरता, लाइट बीच में से ही गायब हो जाता है और वेजिटा बिल्कुल हैरान था। लाइट जैसे गायब होता है गोकू भी बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। वेजिटा एकदम से पीछे की तरफ देखता है और गोकू पे चिल्लाता है। वो बोलता है कैकारोट, ये हमारे प्लान का पार्ट नहीं था। मुझे तो लगा था कि तुम कह रहे थे कि तुम उसके हर मूव को कंट्रोल कर सकते हो जोकर कहीं के। तभी हम देखते हैं कि लाइट एकदम से ही गोकू के सामने आ जाता है और गोकू हैरानी से बोलता है क्या। पर जल्दी हमें पता चल जाता है कि ये लाइट नहीं डार्क है। डार्क इसके बाद बोलता है हो सकता है तुम्हारा थोड़ा बहुत लाइट के ऊपर कंट्रोल हो पर तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो सैयन। वेजिटा समझ जाता है कि गोकू बहुत ही बड़े खतरे में है और वो बहुत तेजी से गोकू की तरफ जाने लग जाता है। वो चिल्लाता है कैकारोट। गोकू जो कि वेजिटा का बहुत ही लंबे समय से राइवल और दोस्त रहा है उसकी फिक्र करते हुए वेजिटा एकदम से चिल्लाता है कि जल्दी उससे दूर हटो। वेजिटा ने एक पंच भी बना रखा होता है जिससे वो लाइट पर अटैक करने वाला था। वेजिटा एकदम से ही गोकू तक पहुंच जाता है और लाइट को पंच मारने वाला होता है जो कि इस वक्त गोकू और वेजिटा के बीच में है। वेजिटा को उसके इतने नज़दीक देखकर एकदम से ही गोकू चिल्लाता है कि वेजिटा रुको। गोकू अभी तक समझ नहीं पाया होता कि उसकी टेक्निक के बावजूद लाइट कैसे हिल पा रहा है और जल्दी हम नोटिस करते हैं कि लाइट गोकू के सामने से एकदम से गायब होने लग जाता है। वेजिटा अपना पंच अब तक शूट कर चुका था और हम देखते हैं कि वेजिटा का पंच लाइट के बजाय गोकू पे लैंड करता है और सीधा गोकू के पेट में जाके लगता है। वेजिटा एकदम से बोलता है जोकर तुम रास्ते से सही समय पे क्यों नहीं हटे। वेजिटा अपनी गलती मानने के बजाय गोकू को ही ब्लेम करता है। गोकू जो कि वेजिटा के अटैक की वजह से बहुत दर्द में है वो बोलता है क्या मैं रास्ते से क्यों नहीं हटा। वेजिटा के पंच के बाद गोकू एकदम से अपने पेट को पकड़ता है और दर्द से करहा रहा होता है और इसके बाद गोकू चिल्लाता है कि तुम भी तो मुझे पंच नहीं मार सकते थे ना, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा वेजिटा। वेजिटा के पास कोई भी जवाब नहीं होता। वेजिटा बोलता है माफ़ कर दो। पर गोकू और वेजिटा जल्दी खतरे को भाप लेते हैं और एकदम से ही पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं और गोकू और वेजिटा की तरफ जो खतरा बढ़ रहा था वो कोई छोटा मोटा खतरा नहीं था बल्कि एक ऐसा खतरा था जो कि उनकी जान भी ले सकता है। हम देखते हैं कि उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है जो कि प्योर वाइट एनर्जी से बना होता है। ये अटैक गोकू और वेजिटा की तरफ इतनी तेज़ी से आया होता है कि उन दोनों के पास रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं होता। एकदम से ही वेजिटा चिल्लाता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ कैकारोट। वेजिटा असल में गोकू की फिक्र कर रहा है पर वो अपने प्राइड के चलते उसे दिखा नहीं रहा और गोकू को जल्दी से रास्ते से हटाने की वजह से वो एकदम से ही गोकू को बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। वेजिटा अपने दोनों हाथों को आगे कर लेता है ताकि वो उस अटैक से अपने आप को थोड़ा बहुत बचा सके। वो बोलता है कि अब तुम अपनी पूरी कोशिश कर लो, कोशिश करो मुझे मारने की। और जैसे ही ये बहुत ही खतरनाक अटैक वेजिटा को लगता है हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ही दर्दनाक तरीके से चिल्लाता है। ऐसा लगता है कि मल्टीवर्स की भलाई के लिए वेजिटा ने खुद को ही सेक्रीफाइस कर दिया। गोकू जो कि वेजिटा के किक की वजह से दूर जाके गिरने वाला होता है वो चिल्लाता है वेजिटा नहीं, आखिर क्यों। एक्सप्लोजन की वजह से उसकी तरफ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही होती है पर उसके दोस्त वेजिटा का कहीं भी नामो निशान नहीं दिख रहा होता। वेजिटा के साथ ऐसा होता हुआ देख के गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। गोकू चिल्लाता है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। वेजिटा के सेक्रीफाइस की वजह से गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और गोकू के पावर अप करने की वजह से उसकी ताकत बहुत ही नए लेवल पर पहुंच जाती है। इसके बाद वो बहुत तेज़ी से उड़ता है और बहुत तेज़ी से सीधा लाइट की तरफ जाने लग जाता है ताकि वो वेजिटा की मौत का बदला ले सके। लाइट भी गोकू को देख के काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कि ये स्पीड। लाइट गोकू की स्पीड को देख के अपना ध्यान वेजिटा की तरफ से हटा लेता है और एकदम से गोकू आके लाइट के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त खून जड़ देता है जिसकी वजह से लाइट के मुंह से फिर से खून निकल जाता है। लाइट दर्द से करराते हुए बोलता है आखिर ये ताकत आ कहाँ से रही है। लाइट को विश्वास नहीं हो रहा होता कि एक सैयन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। पर अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि यामोशी और ब्रोली दोनों लाइट के दोनों तरफ पहुंच जाते हैं और उसके पेट और कमर दोनों पर एक साथ अटैक करते हैं जैसे कि वो इसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे। इस डबल इम्पैक्ट की वजह से ऐसा लगता है कि लाइट एकदम से बेहोश होने वाला है और हम देखते हैं कि वो ज़मीन की तरफ जाके गिरने वाला होता है पर लाइट ज़मीन पर जाके नहीं टकराता। वो अपने हाथों और पैरों से लैंड करता है। हालांकि उसकी हालत अभी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उधर से कररा रहा होता है। लाइट बोलता है ये नहीं हो सकता। तभी लाइट बिल्कुल हैरान रह जाता है
उसके साथ वही हो रहा है जो गोकू और वेजिटा के साथ हो रहा था। अचानक से एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर अटैक उस तक पहुंचने वाला होता है। वो बोलता है क्या? अपनी तरफ इस बहुत ही ताकतवर अटैक को बढ़ता हुआ देखकर लाइट बिल्कुल घबराया हुआ लग रहा होता है। वो बोलता है कि मैं इसे डॉज नहीं कर सकता। आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? इसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है, उससे भी बड़ा ब्लास्ट जो कि वेजिटा ने सहा था। इस ब्लास्ट का कलर पर्पल और सायन कलर का होता है। एकदम से हम वेजिटा और गोकू को देखते हैं। उन दोनों ने एक साथ आके लाइट पर अटैक किया था। वेजिटा बहुत ही ख़राब हालत में लग रहा होता है, पर एटलीस्ट वो जिंदा है। वेजिटा बोलता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है जब तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? उस पूरे अटैक को झेलने के बाद हम देखते हैं कि लाइट अभी भी सही सलामत होता है और उसकी हालत थोड़ी बहुत ख़राब हो चुकी होती है। वो गुस्से में बोलता है तुम। लाइट अपने मन में बोलने लग जाता है कि मैं 5th हूँ, 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में सबसे ताकतवर। इस वक्त मैं डार्क की इतनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, तब भी ये लोग मेरे साथ ऐसा कर पा रहे हैं। उनमें से एक भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। एकदम से ही लाइट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पावर अप करने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काली पड़ने लग गई है। लाइट की ताकत लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है और धीरे धीरे करके वो पूरी तरीके से डार्क में बदलना शुरू हो गया है। डार्क अब धीरे धीरे लाइट के ऊपर कब्जा करना शुरू कर चुका है और अब जब डार्क अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी कर रहा है तो गोकू और वेजिटा देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और डार्क कैसे पावर अप करने की वजह से हर जगह डार्क इलेक्ट्रिसिटी गिर रही होती है। यामोशी भी ये सब कुछ देख के हैरान होता है। वो बोलता है ये क्या चल रहा है? ब्रोली हैरानी से बोलता है कि डार्क उस पर कब्जा कर रहा है। डार्क इलेक्ट्रिसिटी लगातार नीचे की तरफ गिर रही होती है और यामोशी और ब्रोली खुद को उससे बचा रहे होते हैं। वेजिटा हैरानी से बोलता है कि डार्क उसके ऊपर कब्जा कर रहा है। अब गोकू भी अब तक अपने एक पैर पे बैठ चुका होता है। वो बोलता है कि नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैं सोच रहा था। अभी तक हम उसकी असली ताकत देखने के नज़दीक भी नहीं हैं। हम इस तरीके से चलते नहीं रह पाएंगे। हमें मदद की ज़रूरत है। जैसे ही गोकू ये सब कुछ बोल रहा होता है, एकदम से ही हम देखते हैं कि पिरामिड ऑफ पावर के गेट खुलते हैं। गोकू एकदम से ही चौंकता है। वेजिटा बोलता है कि वो पिरामिड। ब्रोली बोलता है कि इस बारी कौन बाहर आ रहा है? यामोशी बोलता है तो फाइनली गॉड किलर वापस आ रहा है। हम देखते हैं कि चारों के चारों साइंस गलत होते हैं, क्योंकि पिरामिड ऑफ पावर से बाहर आने वाला शख्स कोई और नहीं, खुद गोकू ब्लैक होता है। और उसकी आंखों को देख के ऐसा लग रहा होता है कि उसने कोई बहुत ही खतरनाक नई ताकत को अचीव कर लिया है। और ब्लैक के चेहरे पर एक बहुत ही ज़्यादा ईवल स्माइल भी होती है। ब्लैक बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में भी लग रहा होता है। उसके पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई होती हैं। अचानक से ही ब्लैक के साथ कुछ होता है और एकदम से ही वो ज़मीन पे गिर जाता है। उसकी आंखें इसलिए अजीब लग रही थी कि वो बेहोश होने वाला था। तभी हम देखते हैं कि पिरामिड ऑफ पावर से एक और सैयन बाहर आ रहा होता है और इसके बाल काफ़ी ज़्यादा स्पाइकी होते हैं। सबसे अजीब बात यह होती है कि उसकी दोनों आंखें अलग अलग रंग की होती हैं। इस वॉरियर की एक आंख सेरेफिम और दूसरी आंख डिमोनिक होती है। क्या वेजिटो सच में वापस आ गया है? और उसने आखिर सेरेफिम आई को कैसे अचीव किया? जल्दी हमें पता चल जाता है कि ये वेजिटो नहीं है, ये है गोजिटा। गोजिटा बोलता है अच्छा, तो ये है वेजिटो की टाइमलाइन। गोजिटा को ना जाने हमने कितने चैप्टर से नहीं देखा है और अब आखिरकार वो फाइनली वापस आ चुका है। तो दोस्तों फाइनली इसके साथ हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो नीचे कमेंट कीजिए अल्ट्रा गोजिटा वर्सेस डार्क। और दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।